तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सबका स्वागत है मेरे नई वीडियो के अंदर। तो मैं आज आया हूँ कुछ नए टॉपिकों के साथ। कल मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे 3 सब्सक्राइबर ने कुछ कमेंट किया, जिसमें एक ने बोला भाई मुझे स्टॉप लॉस लगाना सिखा दो, और एक ने बोला भाई मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे शुरू से बेसिक से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मैं क्या करूँ। तो मैं उन सब के सवालों के जवाब क्लियर करने के लिए आज मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आया हूँ। बेसिकली ट्रेडिंग को सबसे पहले सीखना पड़ता है। ट्रेडिंग अगर बिगिनर सीखा करोगे तो एक जुआ है, और जुए में तुम्हें पता ही है कि लॉस होता है, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले होता है आपको मेहनत करनी पड़ती है। जितनी पढ़ाई को 12th बोर्ड्स में करनी पड़ेगी, 10th में करनी पड़ेगी, उससे कई ज़्यादा गुना पढ़ाई आपको ट्रेडिंग में करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं, हाँ मानता हूँ ट्रेडिंग अब आने वाला फ्यूचर है। बहुत से लोगों ने ट्रेडिंग को चूज़ किया है, बहुत से मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत से पर डे 5 लाख टू 10 लाख प्रॉफिट भी कर रहे हैं। बट उन्होंने पहले 5-6 साल रगड़ के मेहनत किए, तब जाकर वो इस मुकाम पर आए हैं। और आप भी चाहते हो कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं, तो कैसे क्या होगा? तो उसके लिए आपको मेरी जर्नी में जुड़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना होगा। और वह जर्नी कब चालू होगी? जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। उससे पहले मैं लाइव ट्रेड नहीं दिखा सकता, क्योंकि उस पर भी कुछ शर्तें होती है यूट्यूब की, उस वजह से मैं लाइव ट्रेड नहीं दिखा सकता। अभी मैं भी कुछ अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ, पर डे 3 to 5,000 रुपीज़ पर डे का मेरा प्रॉफिट है। अगर आप भी चाहते हो कि हम भी पर डे 3 to 5,000 प्रॉफिट करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा, चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाने होंगे, वॉच टाइम पूरा करना होगा। तो आपको मेरी वीडियो पूरा देखना। अगर मैं आज से आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कुछ कमेंट आए मेरे पास, उस सबको क्लियर करूँगा। सबसे पहला टॉपिक है अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है कि बेसिकली हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें, यानी कितना अपन रिस्क ले सकते हैं इस ट्रेड के ऊपर। जैसे कि आज मैंने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा है, तो अपना टारगेट बाई किया है, तो अपना टारगेट उसको 104 तक अपने लगा कि 104 तक जाएगा, तो उसको 104 के लिए टारगेट के हिसाब से अपने सेट किया। और स्टॉप लॉस लगाना अपने को 98 रुपये, मतलब 2 रुपये का मैं लॉस ले सकता हूँ। मेरी इतनी हैसियत है, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो अपन 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 4 रुपये का प्रॉफिट। इस तरह अगर अपन 1:2 का रेशियो लेकर अपन को ट्रेड करना है, अगर इस तरह से ट्रेड करेंगे तो कभी भी हमारा जो है ना कैपिटल वो कभी कम नहीं होगा। अगर हमने दिन में 3 ट्रेड भी की है, अगर 2 ट्रेड भी फेल हुई है, मतलब लॉस में गई है, तो अगर एक ट्रेड भी प्रॉफिट में गई, तो अपना जो 2 ट्रेड लॉस में गई उस सबको कवर कर लेगी। जैसे कि 2 रुपये का लॉस है, तो अगर एक ट्रेड में 4 रुपये प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 4 रुपये वैसे प्रॉफिट हो गए। जो 2 ट्रेड में लॉस हुए 4 रुपये, वो बराबर हो गए। अगर इस अनुपात से अगर अपन ट्रेड करेंगे तो अपना कभी भी लॉस नहीं होगा, लॉस रिकवर होगा। और दूसरा जो मेरे पास कमेंट आया है वो है कि भाई चार्ट कैसे पढ़े, चार्ट पढ़ने में दिक्कत आ रही। तो तो चलो भाई गाइस चार्ट पढ़ने एग्जांपल से के पहले थ्रू समझते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, उसका क्या महत्व है। जैसे कि हम 100 रुपये का एक शेयर बाई किया, हमने 100 रुपये का एक शेयर बाई किया, 1 शेयर। और वो 100 रुपये के शेयर में अपन को टारगेट फिक्स करना है कि भाई मेरा टारगेट है, मेरे को लगता है कि ये शेयर 104 तक जाएगा और ये नीचे भी जा सकता है, तो अपन को स्टॉप लॉस लगाना है 98 रुपये। तो ऐसे अगर अपन मैनेज करके चलेंगे तो जैसे 4 रुपये प्रॉफिट, 98, 1:2, 1:2 का रेशियो लेके हमेशा इसी तरह ट्रेड करना है अपन को। इसी तरह अगर अपन 2 ट्रेड अगर लॉस में भी चले गए ना 1:2 के हिसाब से, तो कितना लॉस हुआ अपना? 4 रुपये। और अगर एक ट्रेड प्रॉफिट में चला गया 104 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? 4 रुपये। तो जो पीछे जो दो रुपये का लॉस हुआ, वो तीसरी बार ट्रेड मैनेज कर लेगी। और इस अनुपात से अगर अपन ट्रेड करेंगे तो अपना कभी लॉस नहीं होगा, और इसी हिसाब से अपन को ट्रेड करना है, और लॉस कभी भी नहीं होगा। और अगर ओवर ट्रेड करोगे तो तुम कितनी मेहनत कर लो तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अपन को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो एक और करते हैं, वो अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो ज़्यादा पैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाना ही भूल गए। ज़िंदगी में कभी भी ट्रेड लो तो स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड है सट्टा है, मैं ये बात लिख के ले लो, और कभी तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो अब दूसरा टॉपिक क्लियर करते हैं, चलो। हाँ, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा स्टॉप लॉस का महत्व। आगे किस टॉपिक को आपको क्लियर करना है फटाफट से कमेंट कर दो, मैं फटाफट वीडियो लाऊंगा। किस चीज़ को आपको ट्रेडिंग में सीखना है, कौन सी चीज़ सीखनी है आपको, उस पर टॉपिक करो, कमेंट करो। मेरे जिसके कमेंट ज़्यादा आएंगे वही चीज़ सबसे पहले लेकर आऊँगा। आप कमेंट करो बस,
मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, बस आपकी कमेंट की ज़रूरत है। और हाँ, कुछ मोटिवेट भी करता हूँ आपको। ट्रेड करने के लिए सबसे जो ज़रूरी है ना, वो होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। और इमोशंस कंट्रोल में होंगे तो आप छोटे अमाउंट से भी बड़े अमाउंट बना सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे ना, कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और हाँ, रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी ट्रेड करने के लिए, रगड़ के 3-3 4-4 घंटे चार्ट को देना पड़ेगा। अगली वीडियो अगर आप चाहते हो चार्ट कैसे पढ़े तो मैं उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा। आप बस कमेंट करो, फटाफट से बताओगे आपकी इस टॉपिक से वीडियो चाहिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो, मैं लाइव ट्रेड लूँ, आप मेरी जर्नी में जुड़ सको। मैं आपके साथ आपको बताऊंगा कब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो जितना प्रॉफिट मेरा होगा उतना ही प्रॉफिट आपको भी होगा। तो इसके लिए आपको पहले मेरा सपोर्ट करना होगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने होंगे ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो। तो कुछ सेटअप तैयार करेंगे, बिल्कुल मेरी जर्नी में आपको भी अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये सब करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फटाफट कमेंट भेजो।